everyone, Assalamualaikum. Welcome back to ALS. It's me, your mentor Faizanaddin. Hope you all are doing well and preparing well for your IELTS. And I really hope कि आपको आपका डिज़ायर बैंड मिल जाए. आज के वीडियो में जो हम बात करने लगे हैं वो है राइटिंग टिप्स से रिलेटेड. स्पेसिफिकली जर्नल ट्रेनिंग के लिए जो लेटर राइटिंग होती है उसमें कुछ कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह से उसको बैंड 7 का बनाया जाए. और आप क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एवेलुएशन जो होनी है वो टास्क 1 और टास्क 2 दोनों में होनी है. टास्क 1 को अगर 7 बैंड पे लेके आएंगे तभी आपको ओवरऑल 7 बैंड मिलेगा. ठीक है, तो दोनों को इक्वली आपने इम्पोर्टेंस देनी है. अक्सर ऐसा होता है कि लोग सिर्फ टास्क 2 पे प्रोमिनेंटली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसकी ही तैयारी कर रहे होते हैं और फोकस जो होता है लेटर पे बिल्कुल भी नहीं होता. स्पेसिफिकली मैं जर्नल ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ क्योंकि वैसे एकेडमिक वाले तो ओवरऑल हर चीज़ पे मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जर्नल ट्रेनिंग पे बात की जाए तो अक्सर लोग 6.5 या 6 पे इसीलिए रुक जाते हैं कि उनके दोनों टास्क में इक्वली क्या कहते हैं बैलेंस नहीं होता और इसी वजह से क्या कहते हैं आप जो हैं अपना डिज़ायर बैंड नहीं अचीव कर पा रहे. तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ. सबसे पहली टिप आपके लिए ये है कि आपने बुलेट पॉइंट ज़रूर कवर करने हैं. जो आपको बुलेट पॉइंट्स दिए जाते हैं क्वेश्चंस के साथ, मेक श्योर करें कि आप उस बुलेट पॉइंट को सही तरीके से एलैबोरेट करें और उस पर सिर्फ उससे ही रिलेटेड बात करें. ये ना हो कि उसके अलावा हर चीज़ की बात कर दी जाए और अपने बुलेट पॉइंट्स को ही आप कवर ना करें. तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने बुलेट पॉइंट्स को सही से कवर नहीं किया तो आपका लेटर चाहे कितनी अच्छी आपकी वैकैब हो, कुछ भी हो, टास्क अचीवमेंट में आपके मार्क्स कट जाएंगे और आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे. फिर एक और दूसरी जो बात है जो जिस पे आप लोगों ने सबसे ज़्यादा गौर करना है वो ये है कि सही टोन में बात की जाए. जैसे लेटर फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, सेमी फॉर्मल होता है. जिस तरह से भी आपको लेटर दिया जाए, इफ़ इट्स फॉर योर नेबर, न्यू नेबर, सो यू हैव टू कीप द टोन सेमी फॉर्मल. फिर अगर किसी अननोन पर्सन को दिया जाता है, किसी अथॉरिटी पे बात करनी है, किसी मिनिस्टर से आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो ऑब्वियसली कम्प्लीटली फॉर्मल होगा. तो टोन ओवरऑल आपके लेटर की वैसे ही जानी चाहिए. ठीक है ना. फिर इस तरह जब फ्रेंड्स को आपने लेटर लिखना है तो आपने कम्प्लीटली टोन अपनी इनफॉर्मल रखनी है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. उसमें किसी तरह से फॉर्मेलिटी शो नहीं होनी चाहिए. वो जो इनफॉर्मल बिगिनिंग होती है उसी तरह से करना है और अपनी ओवरऑल टोन आपने मेंटेन करके रखनी है. इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा. फिर अब एक तीसरी टिप भी आप नोट करते जाएं जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है. यूज़ पैराफ्रेजिंग, यानी जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पैराफ्रेज करके आपने अपने क्या कहते हैं बिगिनिंग करनी है उसी से. और पैराफ्रेजिंग एक्चुअली उसके बहुत मार्क्स होते हैं कि उससे पता चलता है कि आपको लिखना आता है एक्चुअली एंड यू नो हाउ टू बिगिन अ लेटर और अ टास्क टू एसे. सो पैराफ्रेजिंग इज़ द की. इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से ताकि आप किसी भी सेंटेंस को बेहतरीन तरीके से पैराफ्रेज कर लें. अब हम अपनी आखिरी टिप आपको बताते हैं इस वीडियो की. सबसे आखिरी चीज़ का जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है साइन ऑफ करेक्टली. मीन्स हर किसी को साइन ऑफ करने का तरीका अलग है. फॉर अ फ्रेंड यू विल से बेस्ट विशेस, गुड लक, फॉर मीन्स वेरी इनफॉर्मली, राइट. एंड देन obviously for your neighbor or somebody like which you have some semi-formal relationship, you know the name, you know the person, but you have no informality, like there is a certain kind of a barrier with every relation and you have to maintain that. तो उस चीज़ का ख्याल रखना है और उसी तरीके से साइन ऑफ करना है. इसी तरह जब फॉर्मल लेटर लिखना है तो कम्प्लीटली फॉर्मली आपने साइन ऑफ करना है. हर लेटर टाइप के सही तरीके से प्रैक्टिस करें. इनफॉर्मल लेटर्स के बाकायदा आपने कम से कम 5 लेटर्स लिखें, फिर फॉर्मल लेटर्स के 5 लिखें. अगर यानी आप उस स्टेज पे हैं, उस लेवल पे हैं कि जिनको अभी समझ नहीं आता कि मैं अभी तक अपने टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पाया, तो उनके लिए ये बात हो रही है हु आर स्टिल स्टक टू 6 बैंड एंड रियली वांट टू अचीव देयर बैंड 7. So these are the main tips you need to remember and while practicing.
जब आप दूसरा अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि अब इंशाल्लाह आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें, जो जो मिस्टेक्स हैं उनको, अपनी ही मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश करें और इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें जिनका जिक्र इस वीडियो में किया गया है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज काइंडली मेंशन इन द कमेंट। मैं ख्याल रखूँगी कि मैं सारे कमेंट्स को ध्यान से पढ़ूँ और उनसे रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपका जवाब आपको यूट्यूब पे मिल जाए और सारे सोल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिल जाए। टिल देन टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज़।